यहाँ पे क्या कर रहे हो? हसन इधर आना, एक दफ़ा इधर आओ, इसको उठाना। मेरी माँ दुनिया से चले गई। माँ की कब्र है। मेरी माँ ने जेवरात वगैरह बेच के मुझे बाहर भेजा। मैं उनकी शक्ल तक नहीं देख सका। बाहर ही था। मेरा 5 साल का वीज़ा था। बाहर से आए हो? जी जी, लेकिन जब मेरे 5 साल कंप्लीट हुए हैं तो तब मैं आया हूँ और माँ की शक्ल नहीं देख सका। अच्छा चलो चुप करो। काम के सिलसिले में बाहर गया था, कामयाब होके वापस आऊँगा। मुझे क्या पता माँ की शक्ल नहीं देख सकता। नहीं तो मुझे पता चला है कि 2 दिन से आप इसी कब्र पे बैठे हुए हो। घर जाने को दिल ही नहीं करता। 2 दिन मुझे हो गया मैं यहीं पे हूँ। अब्बू आए हैं, भाई आए हैं 1-2 दफ़ा। वो कह रहे थे चलो, मैंने कहा नहीं, मुझे बस मेरी माँ के पास रहने दो। ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कि माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा दिल करता है कि मैं अब मर जाऊँ। भाई क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माँ, भाई क्या नाम है आपका? यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं अपनी माँ के पास बैठा उठो, हूँ। 1 मिनट उठो यहाँ से। उठो, आप जाए यहाँ से। उठो तो सही। हसन इधर आना, एक दफ़ा इधर आओ, इसको उठाना। उठे, यहाँ पे लेटे क्यों हो? उठो, उठाओ इसको, भाई। चुप करवाओ। उठो यार, छोड़ दो यार। चलो यार, हौसला करो भैया। उठो तो सही यार, मेरी बात सुनो। बात सुनो। इधर बैठो, इसको बैठाएं। बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? बैठ। परेशान ना हो यार, क्यों रो रहे हो? ये जो अल्लाह ताला की मर्जी। चुप करो। क्या हुआ है? मेरी माँ दुनिया से चले गई है। किसकी कब्र है ये? माँ की कब्र है। अच्छा, परेशान नहीं। इस तरह क्यों रो रहे हो? ये लेटे क्यों हुए हो कब्र के ऊपर? जब माँ दुनिया से गई है मैं बाहर था। मेरी माँ ने जेवरात वगैरह बेच के मुझे बाहर भेजा, तो मैं उनकी शक्ल तक नहीं देख सका। बाहर ही था। मेरा 5 साल का वीज़ा था। बाहर से आए हो? जी जी, किस मुल्क में गए थे? तो मलेशिया गया था। मलेशिया गए थे? जी, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए मलेशिया गए हो, तो क्या हुआ? क्या कब डेथ हुई अम्मी की? अम्मी की डेथ को 1 साल हो गया। साल मैं उधर ही रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जब मेरे 5 साल कंप्लीट हुए हैं तो तब मैं आया हूँ और माँ की शक्ल नहीं देख सका। अच्छा। नहीं तो हुआ क्या था? मतलब आप वापस क्यों नहीं आ सके वहाँ से? 5 साल का वीज़ा था तो उससे पहले आप आ नहीं सकते थे? नहीं आ सकता था। क्यों? 5 साल का वीज़ा वहाँ पे था। 5 साल कंप्लीट होने थे तो मैंने आना था। अच्छा, अदरवाइज़ मैं नहीं आ सकता था वहाँ से। कहाँ से आए, कहाँ से हो? अच्छा चलो चुप करो, मेरे से बात करो। चलो जैसे अल्लाह को मंजूर था। बहन भाई किधर है बाकी आपके? कितने बहन भाई हो? 2 है। 2 बहन भाई हो? जी, वो किधर है? वो क्या करते हैं? वो भी घर है। एक भाई भी उधर बाहर है, अच्छा, बाहर होता है। वो दुबई में था, वो आ गया था, लेकिन मैं मलेशिया में था। तो मेरे 5 साल कंप्लीट होने थे तो मैंने आना था। तो तो मुझे ये बताओ कि बाहर भेजा किसने था? अम्मी अब्बू ने भेजा था या खुद गए थे? मेरी मामा ने भेजा था मुझे। अपने बालियाँ वगैरह बेच के, जेवरात वगैरह बेच के मेरा वीज़ा लगवाया, बाहर भेजा, मेरे पे पैसे खर्च किए। तो काम के सिलसिले में बाहर गया था कि कामयाब होके वापस आऊँगा। यानी ठीक कि है। आपको आपकी वालदा ने ही भेजा था? जी जी, बालियाँ वगैरह बेची तो फिर उनकी वजह से ही आप गए हो ना? जी जी। अच्छा, तो मुझे क्या पता था आगे ये सब कुछ हो जाएगा। मैं माँ के लिए गया था कि कुछ बन के आऊँगा। तो मुझे क्या पता माँ की शक्ल नहीं देख सकता। नहीं तो मुझे पता चला है कि 2 दिन से आप इसी कब्र पे बैठे हुए हो, तो क्यों? घर में मेरा दिल नहीं लगता। क्या करूं, मजबूर हूं मैं। बस माँ के पास मेरा दिल लगता था। मैं इतना तक अब बाहर था ना, माँ के बगैर दिल नहीं लगता था। मैं तो उनके कॉल पे बात करता होता था, फिर सोता था। तो माँ के बगैर नींद नहीं आती। माँ की शक्ल देखे बगैर नींद नहीं आती। इसलिए घर जाने को दिल ही नहीं करता। मैं 2 दिन मुझे हो गया मैं यहीं पे हूँ, अपनी माँ के साथ सो रहा हूँ। कोई लेने नहीं आया? किसी ने मना नहीं किया कि घर चलो, या किसी ने कहा हो? अब्बू आए हैं, भाई आए हैं 1-2 दफ़ा। वो कह रहे थे चलो, मैंने कहा नहीं, मुझे बस मेरी माँ के पास रहने दो। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि फिर बाहर गए क्यों हो? अगर आपको पता था कि 5 साल का वीज़ा, 5 साल से पहले आप आ नहीं सकते, तो फिर जाते क्यों हो? गए क्यों हो? बस माँ के लिए गया था। माँ ने भेजा था मुझे, बेटा कुछ बन के आना, इसलिए मैं गया हूँ। तो मुझे अब ये नहीं पता था कि आगे ये सब कुछ हो जाएगा।
घर चलो, अब जो होना था अल्लाह को जो मंजूर था, जो दुनिया में आया उसने जाना भी है। कहीं भी दिल नहीं लगता। अपनी माँ के लिए दुआ करो। इधर बैठ के यहाँ पर रोने से क्या होगा? मैं यहीं बैठ के यहाँ पे रोता हूँ, साथ दुआ भी करता हूँ। ये नहीं है कि मैं दुआ नहीं करता, साथ दुआ भी करता हूँ। जैसे 2 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हो, तो कोई नहीं? कुछ भी नहीं खाया मैंने, यहीं पे सोता हूँ। ये जगह है, यहाँ पे सोता हूँ मैं, या माँ को हक करके सो जाता हूँ बस। नाज़रीन बिल्कुल सही कहते हैं कि माँ माँ ही होती है। आप देखें कि यहाँ पर वो जब से आया है यहाँ पर ही बैठा है 2 दिन से, भूखा प्यासा, ना इसने कुछ खाया है। हमें यहीं के कब्रिस्तान के लोगों ने बताया कि ये लड़का 2 दिन से इसी जगह पर बैठा है और रो रहा है। तो मैं इससे बात करने के लिए आई हूँ। ये वो लोग हैं जिनको अपनी माँओं की कदर है, और देखें कि वो माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको कितना दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि काश कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान में होता। लेकिन मजबूरियाँ इंसान को क्या क्या नहीं करवाती। मजबूरियों की खातिर ही लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, परदेश में जाते हैं। और ये देख लें, ये हालात है। मैं तो यही कहती हूँ कि बाहर जाने से बेहतर है कम कमा लो, लेकिन अपने माँ बाप के पास रहो, यहीं पर रहो, यहीं पर रह कर कमाओ। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या घर जाने का इरादा नहीं है? अब दिल नहीं लगता, ऐसा फील होता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कि माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि घर वाले आए हैं तो अब क्यों नहीं जा रहे हो? कब तक यहाँ पे रहोगे? मेरा कोई पता नहीं मैं कब तक यहाँ पे रहूँ। घर गया था, घर कमरे में जा रहा हूँ, जिधर मर्ज़ी जा रहा हूँ, मुझे माँ नहीं नज़र आ रही। माँ खाना पूछती थी, तो अब कोई खाना पूछने वाला नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो अब कब तक यहाँ पर बैठे रहोगे? माँ के लिए दुआ करो, माँ अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, बख्शिश करे। अपनी मम्मा के लिए दुआ करे। मेरा दिल करता है कि मैं अब मर जाऊँ, मरने से क्या होगा आपकी? बस अब मुझे ऐसा फील होता है सब ख़त्म है। तो अब माँ आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी लेट होता था, माँ फ़ोन करके पूछती थी बेटा किधर हो, लेकिन अब पूछने वाला कोई नहीं है। बाप तो है ना, बाप है। बाप पूछते नहीं है। नाज़रीन बात उसकी भी सही है कि माँ माँ ही होती है। माँ बेटा घर ना आए तो माँ को फ़िक्र होती है कि बेटा मेरा घर अभी तक नहीं आया, मेरे बेटे ने खाना खाया ही नहीं खाया। माँ माँ ही होती है, इसलिए माँ का रुतबा बाप से ज़्यादा है, और माँ ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है। तो वापस तो दोबारा आपने बाहर नहीं जाना? तौबा, मैं ये गलती नहीं करूँगा वापस जाने की, क्यों? इधर ही रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि यार माँ मेरी चले गई है कि बाप भी जाए, अल्लाह ना करे। बाप है इसलिए मैं इधर ही रहूँगा, बाप के पास ही रहूँगा अपने। मैं अब दोबारा ये गलती नहीं करूँगा बाहर जाने की। अच्छा यानी कि बाकी जो है काम इधर रह के करोगे, लाहौर में रह के पाकिस्तान में काम करोगे? थोड़ा कमा लो, इधर माँ के पास कमा लो, बस दूर ना जाओ। अच्छा तो अभी ठीक है, लेकिन अब चलो उठो। मैं तो कहती हूँ यहाँ से कितनी देर बैठोगे? घर जाओ। क्या हालत की हुई है यहाँ पर, कितनी देर रोते रहोगे? बस जितनी देर इधर सुकून मिलता है मैं रहूँगा। घर जाओ, अपनी मम्मा के लिए दुआ करो, इबादत करो। जहाँ सुकून मिलता है ना इंसान को, इंसान वही रहता है। मुझे मेरी माँ के पास सुकून मिलता है, मैं यहीं रहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक यहीं रहूँगा। नाज़रीन ये वो लोग हैं जिनको अपनी माँओं की कदर है, और यहाँ पर देखें कभी माँ की कब्र में बैठ के किस तरह रो रहा है, और इसको अपनी कोई होश नहीं है 2 दिन से। माँ माँ ही होती है, एवं तो नहीं कहते कि माँ का जो रुतबा है वो बाप से ज़्यादा है। और माँ हमेशा अपने बच्चों का ख्याल करती है, खाना पूछती है क्या मेरा बेटा घर आया ही नहीं आया, मेरी बेटी अभी तक आई नहीं आई, क्या कर रही होगी। क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ। दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग देखे हैं जो माँ बाप की कदर नहीं करते, लेकिन दुनिया में चंद ऐसे भी लोग हैं जो अपनी माँओं की कदर करते हैं। तो मैं यही कहूँगी उन लोगों को जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं, 5-5 साल 10-10 साल के लिए वीज़े लगवा लेते हैं, उनसे यही कहूँगी कि आप पाकिस्तान में रह के काम करें और यहाँ पर थोड़ा कमा लें, लेकिन अपने माँ बाप के पास रहें, उनका ख्याल करें, ताकि कल को आप भी इस तरह जिस तरह ये बच्चा पछता रहा है, कल को आप लोग ना पछताएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।